हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लॉ एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक हिस्ट्री जान लेते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की। तो हिस्ट्री ये है कि जिस टाइम पे कोई लॉ नहीं था, तो अगर कोई डिस्प्यूट होता था रिगार्डिंग पार्टनर्स के बीच में, किसी बिजनेस में अगर डिस्प्यूट हो रहा है तो वो कस्टम्स के साथ डील होता था। देन इसके बाद जैसे जैसे हम लोग और ज़्यादा ऑर्गेनाइज हुए तो कोर्ट्स बनी। जब कोर्ट्स बनी देन हमारे पास इंडिया में जो कोर्ट थी, तो उधर पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था 1872 में। तो 1872 में जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट था उसका जो चैप्टर हमारे पास था आईसीए का चैप्टर 11, जो आईसीए का चैप्टर 11 था दैट डील्स अबाउट द इंडियन पार्टनरशिप। जो सेक्शंस थे वो थे सेक्शंस 239 टू सेक्शंस 266। यहाँ से हमारा पार्टनरशिप डील होता था। जितने भी डिस्प्यूट्स होते थे पार्टनर्स के बीच में, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चैप्टर 11 सेक्शंस ये थे और इससे ये डील होता था। लेकिन वो कैसे थे? वो इनएडुकेट थे। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको वो काउंटर नहीं कर पा रहे थे, सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे। तो ये जो चीज़ें थी, इस वजह से ये पूरी चीज़ चैप्टर 11 ही क्या कर दिया गया, रिपील कर दिया गया, फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब जब ये रिपील हो गया तब हम क्या करें, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड इन इंडिया देयर वाज नेसेसिटी फॉर अ न्यू लेजिस्लेशन ऑन पार्टनरशिप। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट (1890) में माइनर मॉडिफिकेशंस किए गए। माइनर मॉडिफिकेशंस के साथ हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को ड्राफ्ट किया। ड्राफ्ट करने के बाद एक स्पेशल कमेटी बनी जिसके चेयरमैन थे ऑनरेबल सर ब्रजेंद्र लाल मित्तर। इन्होंने उनकी चेयरमैनशिप के अंडर इस पूरी कमेटी ने अच्छे से स्टडी किया एंड देन वी हैव ड्राफ्टेड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को ड्राफ्ट किया गया और इसको एसेंट मिली एंड इट कम्स इनटू लाइफ। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये जो पार्टनरशिप एक्ट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिहार जुडिशरी एज वेल एज फॉर एवरी जुडिशरी जहाँ पे भी ये एक्ट आता है। एंड लेट्स बिगिन विथ इट। तो सबसे पहले जो सेक्शन 1 है वो हमारा शॉर्ट टाइटल बात करता है। सेक्शन 2 दैट इज़ अ डेफिनेशन क्लॉज। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम सिर्फ उसी पे ही फोकस करेंगे। तो सेक्शन 2 हमारी बात करता है रिगार्डिंग 2A इज़ एक्ट ऑफ अ फर्म। जब हम कहीं पे भी एक्ट के बारे में बात करते हैं तो ओमिशन उसके साथ में ही इम्प्लाइड वे में हम इंटरप्रिटेट करते हैं ओमिशन को भी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बाय ऑल द पर्सन और बाय एनी पार्टनर और बाय एजेंट ऑफ द फर्म। कौन कौन लाइबल हो रहा है एक्ट ऑफ द फर्म में, कौन कौन आ रहा है? तो ऑल पर्सन्स, पार्टनर्स और फर्म। सच एक्ट विच गिव राइजेस टू राइट एनफोर्सेबल बाय और अगेंस्ट द फर्म। क्या कर रहा है? जो भी एक्ट और ओमिशन हो रहा है वो किसी राइट को राइज कर रहा है, दे रहा है। अगेंस्ट द फर्म भी हो सकता है या उसके बेनिफिट के लिए भी हो सकता है। दैट इज़ एक्ट ऑफ फर्म सेक्शन 2A। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिजनेस के बारे में। तो जो बिजनेस कहता है वो क्या कहता है, इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। 2 केसेस हैं इसमें इंपॉर्टेंट, दैट इज स्मिथ वर्सेस एंडरसन एंड मिनिक वर्सेस रोशन लाल शोरॉय। ओके, ये 2 केसेस हैं विच आर इम्पॉर्टेंट। अब हम आते हैं सेक्शन 4 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये समझ लिया, आपने 60% पार्टनरशिप समझ लिया। ओके, तो इसमें सबसे पहले आता है नेचर ऑफ द पार्टनरशिप, चैप्टर 2 सेक्शन 4 to 8। सेक्शन 4 इज़ अबाउट पार्टनरशिप। सिंपल भाषा में समझते हैं, 4 बंदे हैं ABCD, चारों के पास पैसा है, इनसफिशिएंट है किसी भी अच्छे बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए। चारों ने क्या किया, एग्री किया। किस चीज़ के लिए कि हाँ बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, एग्रीमेंट साइन करेंगे। एग्रीमेंट साइन करेंगे तो क्या होगा, बिज़नेस चल पड़ा, प्रॉफिट शेयरिंग होगी। ठीक, ABCD इंडिविजुअली हम क्या बोलेंगे, पार्टनर्स बोलेंगे। A इज़ अ पार्टनर, B इज़ अ पार्टनर, C इज़ अ पार्टनर एंड D इज़ अ पार्टनर। कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, फर्म बोलेंगे। जिस नाम पे वो बिज़नेस करेंगे, फॉर एग्जांपल बूजो इंटरनेशनल, तो अगर उस नाम पे वो काम कर रहे हैं तो बूजो जो है वो क्या है, हमारा फर्म का नाम हो जाएगा। ओके, अब हम आते हैं डेफिनेशन में। इज़ अ रिलेशन बिटवीन
पर्सन्स, ABCD रिलेशन आ गया। हु हैव एग्रीड, सबने एग्री किया कि हाँ बिजनेस करेंगे। टू शेयर अ प्रॉफिट, बिजनेस करेंगे प्रॉफिट आएगा ऑफ अ बिजनेस। कैरीड बाय ऑल, या तो सब काम करेंगे या और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या कोई एक काम कर रहा है या दो काम कर रहे हैं चारों के बिहाफ पे। ठीक, ये हमारा जो लाइन है ये बात करता है म्यूचुअल एजेंसी के बारे में। ओके, नेक्स्ट है एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप। अगर हम एसेंशियल्स की बात करें तो पार्टनरशिप इज़ अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, हमेशा एग्रीमेंट होगा। पार्टनरशिप इज़ फॉर कैरिंग ऑन अ बिजनेस, पार्टनरशिप किस लिए कराएंगे, बिजनेस के लिए करेंगे। देयर हैज़ टू बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स बिटवीन पार्टनर्स, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी, जहाँ पे लास्ट लाइन थी हमारी क्या, बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये हमारी म्यूचुअल एजेंसी आ गई। अब हम एक एक करके इन चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले आता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है, एग्री कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। ये कैसा हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है। एग्रीमेंट नीड नॉट टू बी एक्सप्रेस, इट मे अराइज फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज ऑल्सो, ये बोला गया था अब्दुल वर्सेस सेंचुरीवुड इंडस्ट्रीज़ में। सेक्शन 5 जो हमारी बात करता है वो बात करता है रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट नॉट फ्रॉम स्टेटस। स्टेटस वाली जो बात आ जाती है, जैसे हमारी है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हम सेक्शन 5 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, जिस दिन बच्चा पैदा होता है, जिस दिन वो बर्थ लेता है, उस दिन से वो क्या हो जाता है, कोपार्टनर हो जाता है। पार्टनर नहीं बनता है, कोपार्टनर बनता है। उसके उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उसका राइट आ जाता है, वो उसी दिन से उसमें कोपार्टनर अधिकारी हो जाता है उस प्रॉपर्टी का। लेकिन अगर कोई उनके अंडर पार्टनरशिप फर्म है तो वो उसमें पार्टनर नहीं बनता है। पार्टनर वो तब बनेगा जब वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब वो एग्रीमेंट करेगा। ओके, सेक्शन 5 बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जिस्ट करना चाहिए फॉर अ पार्टनरशिप। बिजनेस किस में डिफाइंड है, 2B में डिफाइंड है। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉपर्टी। शेयरिंग ऑफ प्रॉपर्टी में 2 केसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेस वर्सेस स्मिथ एंड कॉक्स वर्सेस हिकमैन। कॉक्स वर्सेस हिकमैन आपका कई जगह पे आएगा। लेकिन ग्रेस वर्सेस स्मिथ में क्या बोला गया था, पहले बोला गया था कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है, ये कंक्लूसिव टेस्ट है, पार्टनरशिप है। ठीक, कॉक्स वर्सेस हिकमैन में क्या आया, भाई नो मैन इज़ अ पार्टनर अनलेस ही हैज़ द राइट टू शेयर in the profits of the business, but every person who have received the partner is not necessarily a partner। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ XYZ ABCD पार्टनर्स हैं, C की डेथ हो गई तो उसकी विडो को अगर पार्टनरशिप फर्म से कुछ पैसा दिया जा रहा है, प्रॉफिट आएगा तभी तो पैसा देंगे एज ए एन्यूटी, तो वो जब हम पैसा दे रहे हैं तो वो पार्टनर नहीं बन गई है, वो बेनिफिट्स ले रही है लेकिन वो क्या नहीं है, पार्टनर नहीं है। ठीक, देन द कंक्लूसिव टेस्ट इज दैट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, ABCD साथ में काम कर रहे हैं तभी वो पार्टनर है, एग्रीमेंट पे साइन किया है उन्होंने। नेक्स्ट आता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी कौन सा लाइन है, बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कॉक्स वर्सेस हिकमैन में ये प्रिंसिपल ले डाउन किया गया था। नेक्स्ट आता है मोड ऑफ डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। सेक्शन 6 कैसे पता करेंगे कि भैया ये पार्टनरशिप है। सबसे पहले बोलता है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए और ऑफ अ ग्रॉस रिटर्न अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी। जो भी रिटर्न आ रहा है या जो प्रॉफिट आ रहा है उन सब की शेयरिंग होनी चाहिए। सेकंड क्या बात कर रहा है, बाय पर्सन होल्डिंग अ जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी। सपोज करो कोई प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, उसमें क्या है, या तो जॉइंट इंटरेस्ट है या कैसा इंटरेस्ट है, कॉमन इंटरेस्ट है। ठीक, उसके बाद डज नॉट इटसेल्फ मेक सच पर्सन पार्टनर्स, अपने आप नहीं बना देते हैं पार्टनर्स, एग्रीमेंट होना चाहिए भाई। एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोलता है, द रिसिप्ट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस और पेमेंट कंटिजेंट अपॉन अर्निंग ऑफ प्रॉफिट और वेयरिंग विद द प्रॉफिट्स अर्न बाय द बिजनेस डज नॉट इटसेल्फ मेक द पर्सन अ पार्टनर। ठीक, क्या बोल रहा है, सपोज करिए A पर्सन है, B पर्सन है, C पर्सन है, मिलके इन्होंने क्या करी, पार्टनरशिप फॉर्म डाली। ठीक, B ने बाहर किसी X पर्सन से क्या ले रखा है, लोन ले रखा है। इनकी फर्म है सपोज करिए बूजो इनकी फर्म का नाम है। बूजो ने प्रॉफिट कमाया, जब प्रॉफिट हुआ, फर्म को प्रॉफिट हुआ
बी को भी शेयर मिलेगा। जो बी को शेयर मिला उसने क्या किया, वो एक्स को दे दिया क्योंकि उसको अपना लोन का ईएमआई देना था, तो प्रॉफिट शेयरिंग हुई। बूजो फर्म को जो प्रॉफिट हुआ वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो बी का जितना प्रॉफिट पे शेयर बना उसने क्या किया, उसने एक्स को दे दिया एज अ लोन ईएमआई। तो ये क्या हुआ, प्रॉफिट गया एक्स के पास, लेकिन क्या एक्स पार्टनर बन गया, नहीं, एक्स पार्टनर नहीं बनेगा। ठीक, इसी तरह से और कौन सी कंडीशन है जहाँ पे बात होती है, अगर आप सर्वेंट को या एजेंट को, अगर आप सर्वेंट को या एजेंट को जो बूजो में काम कर रहे हैं, बूजो इंटरनेशनल में काम कर रहे हैं, तो सर्वेंट और एजेंट को आप सैलरी देते हो, रिम्यूनरेशन देते हो, पैसा देते हो, उसका कंसिडरेशन दे रहे हो सैलरी के रूप में, तो क्या आप अपने प्रॉफिट से ही दोगे? लेकिन क्या वो पार्टनर बन जाएंगे? नहीं, वो पार्टनर नहीं बनेंगे। अगर विडो है या चाइल्ड है डिजीज पार्टनर की, एज अ एन्युटी आप उनको पैसा दे रहे हो, एन्युटी अगर आप उनको पैसा दे रहे हो तो क्या वो पार्टनर बन जाएंगे? नहीं, वो पार्टनर नहीं बनेंगे। ठीक, ये कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे वो पार्टनर नहीं बनेंगे, दो दे आर गेटिंग फ्रॉम द प्रॉफिट, ओके, वो पार्टनर्स नहीं बनेंगे। ये है हमारा सेक्शन 6। अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ फर्म के बारे में। ड्यूरेशन ऑफ फर्म हमारी दो तरह से हो सकती है। ड्यूरेशन ऑफ फर्म किस तरह से? दो तरह से हो सकती है। सेक्शन 7 है, या तो हमने एग्रीमेंट में ही फिक्स कर दिया, भैया फिक्स्ड है, ये 10 साल की फर्म बनेगी, दैट्स इट, उसके बाद ख़त्म। या पार्टनरशिप ऑफ द फर्म इज़ नॉट फिक्स्ड, पार्टनरशिप की साल भर की हमने, अच्छा चलने लगा काम, उसके बाद क्या हुआ, 1 साल की थी वो ख़त्म हो गई, लेकिन क्या हो रहा है कि पार्टनरशिप चल रही है, काम अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, पार्टनरशिप चल रही है, तो ये क्या हो गया, पार्टनरशिप एट विल हो गया। ठीक, तो पार्टनरशिप एट विल हमने बात की है सेक्शन 7 में, जहाँ पे कोई भी प्रोविजन नहीं बना गया है बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स और द ड्यूरेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप। कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एग्रीमेंट हुआ, लेकिन कोई ड्यूरेशन नहीं दिया गया है, प्रोविजंस बने हैं लेकिन कोई ड्यूरेशन नहीं दिया गया है कि भैया इतने टाइम के लिए पार्टनरशिप है। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप इट इज़ नोन एज पार्टनरशिप एट विल। नेक्स्ट देखते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। पार्टनरशिप अगर एट विल है तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। अ पार्टनर ऑफ अ फर्म एट विल कैन रिटायर एनी टाइम बाय गिविंग नोटिस टू हिज को पार्टनर्स। अब जो पार्टनर है जहाँ पे पार्टनरशिप एट विल है वो किसी भी टाइम रिटायरमेंट ले सकते हैं अंडर सेक्शन 32। ठीक, केवल एक नोटिस देना है उनके को पार्टनर्स को कि हमें रिटायरमेंट चाहिए अंडर सेक्शन 32, ही और शी कैन टेक रिटायरमेंट। नेक्स्ट है फर्म एट विल, जब भी डिसॉल्व होगी तो डिसॉल्व होगी तो क्या होगा, एट एनी टाइम बाय गिविंग नोटिस टू डिसॉल्व टू हिज को पार्टनर्स। अब पार्टनरशिप एट विल है, डिसॉल्व करना है, नोटिस दे दिया, डिसॉल्व कर देंगे सेक्शन 43 अंडर सेक्शन 43। नेक्स्ट आता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप की एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर मोटिव के लिए। मोटिव क्या है, मोटिव सपोज करिए कि हम पार्टनरशिप करते हैं कि साइट चल रही है, पार्टनरशिप ये है कि जब छत पड़ेगी उस टाइम पे आप 50-50 कर लेंगे, जो भी छत का आएगा रेंट, जो भी छत के कंस्ट्रक्शन में पैसा लगेगा उसका हम 50-50 करेंगे, दैट इज़ व्हाट पार्टनरशिप। यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टनर केवल छत तक के लिए हम बात कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर रीज़न दे दिया। ठीक, तो पर्सन में बिकम अ पार्टनर विद अनदर इन पर्टिकुलर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग, पर्टिकुलर काम के लिए। ठीक, इसमें केस आया था गेरूलाल पारेख वर्सेस महादेव सिंह। तो यहाँ पे क्या हुआ था, एक पार्टनरशिप हुई बिटवीन 2 पर्सन्स फॉर एंटरिंग इनटू वेजरिंग ट्रांजैक्शन करने के लिए फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। तो ये क्या है, इट इज़ अ वैलिड पार्टनरशिप। ये क्या है, एक वैलिड पार्टनरशिप है। अब हम बात करते हैं प्रोविजंस रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप टू वन अनदर की। जब हम बात करते हैं तो क्या होंगे, अगर आप दो लोगों के रिलेशनशिप की बात करोगे तो 2 चीज़ें आती हैं, या तो राइट्स आती हैं या तो ड्यूटीज़ आती हैं। तो अब पहले हम ड्यूटीज़ डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम राइट्स डिस्कस कर लेंगे। ड्यूटीज़ क्या होती हैं, ड्यूटी ऑफ एब्सोल्यूट गुड फेथ एंड टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स। 3 पार्टनर्स हैं ABCD, अगर भरोसा नहीं होगा एक दूसरे के ऊपर, ट्रस्ट नहीं होगा, गुड फेथ नहीं होगा, दूसरा जो अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं उसमें अगर क्लियरिटी नहीं होगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, तो वो बिज़नेस कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये ड्यूटी है पार्टनर्स की कि उन्हें गुड फेथ भी रखना है प्लस ट्रांसपेरेंसी रखनी है अकाउंट्स में, दैट इज सेक्शन 9। ड्यूटी नॉट टू कम्पीट,
compete नहीं करना है। सपोज करिए एक काम आपने शुरू किया, कोचिंग का है, ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई कोचिंग चल रही है, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, कोचिंग के नाम के अंदर पढ़ा रहे हैं, प्लस हमने कहीं और भी पढ़ाना शुरू कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये कंपटीशन हमने दे दिया, अपनी ही फर्म को, अपनी ही बिजनेस को हमने क्या किया, कंपटीशन दे दिया। दैट इज सेक्शन 16 का बी। ड्यूटी टू ड्यू डिलिजेंस, यानी कि आप अपना पूरा दिमाग खोल के काम करेंगे, आप बंद करके दिमाग नहीं काम करेंगे, आप अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, ड्यू केयर एंड डिलिजेंस के साथ आप काम करेंगे। दैट इज सेक्शन 12 का बी एंड 13 का एफ। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर फ्रॉड, अगर कोई फ्रॉड होता है तो इंडेमनिटी की बात की गई है, सेक्शन 10। प्रॉपर यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी है, कार है, आपके फॉर्म के लिए आई, अब आप उसमें आप अपना पर्सनल यूज़ करने लगे हो, तो दैट इज़ प्रॉपर यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 15 एंड 16 का ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और है ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट्स, ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट, सेक्शन 16। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा राइट्स के बारे में। जब हम राइट्स की बात करते हैं, एक सीरियल है, देखिए, राइट टू टेक पार्ट, बिजनेस बना, ABCD ने एक बिजनेस बनाया, तो क्या है, सबका अधिकार है कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है ना बिजनेस, सेक्शन 12 का है। मेजॉरिटी राइट ऑब्वियसली इनबिल्ट होता है, 13 का सी। बिजनेस है, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपका राइट है कि जो बुक्स हैं आप उनको एक्सेस करो, 12 का डी। राइट टू इंडेमनिटी, अगर कोई लॉस हुआ है तो आप वो भी भरपाई लेंगे, 13 का ई। राइट टू प्रॉफिट, भाई राइट, अगर प्रॉफिट आ रहा है बिजनेस में तो शेयरिंग तो बनती है, तो राइट टू प्रॉफिट, 13 का बी। राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर आपने अलग से कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है अपनी फर्म, पार्टनरशिप फर्म में, तो उस कैपिटल पे जो इंटरेस्ट बनता है वो आपको मिलेगा, दैट इज 13 का सी एंड 13 का डी। नेक्स्ट इज राइट टू रिन्यूमरेशन, राइट टू सैलरी की बात की गई है, सेक्शन 13 का ए। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ फर्म की। तो प्रॉपर्टी ऑफ फर्म की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टी ऑफ फर्म कितने तरह की हो सकती है, 2 तरह की हो सकती है। एक तो वो प्रॉपर्टी हो सकती है जिस टाइम पे हमने फर्म शुरू की उस टाइम पे क्या प्रॉपर्टी थी, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर्टी ओरिजिनली ब्रॉड, यहाँ पे गुडविल भी आती है। देन सेकेंडली अगर हम बात करें, प्रॉपर बिजनेस चल पड़ा हमारा, पार्टनरशिप फर्म हमारी चल पड़ी, उसके बाद हमने जो भी प्रॉपर्टी एक्वायर की, दैट इज़ प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंटली एक्वायर्ड, दिस इज सेक्शन 14। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स आफ्टर अ चेंज इन फर्म। भाई चेंजेस लेके आए हैं हम सेक्शन 17 में, जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हमने डिस्कस की हैं, उसके बाद क्या आ रहे हैं, चेंजेस हुए फॉर्म में, अब क्या रहेगा, तो 17 का ए कहता है कि चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, 17 का बी बात करता है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ फर्म, एंड 17(6) का सी बात करता है वेयर एडिशनल अंडरटेकिंग आर कैरीड आउट। चेंजेस लेके आ रहे हैं, तो उसके बारे में हमारा सेक्शन है सेक्शन 17। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छे से इसको पढ़िएगा एंड थैंक यू सो मच। डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इट एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।